हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि कश्मीर के पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में आतंकवादियों के द्वारा बहुत ही कायराना हरकत किया गया है, जिसमें कि 27 इंडियन नेशनल की जान चली गई और एक नेपाली नेशनल भी थे। तो इसके जितने भी सूत्र हैं, ऐसा जो रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि इसके जितने भी सूत्रधार थे और जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट थे, वो सभी के सभी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और वहीं से साजिश रची गई थी। और इन 4 आतंकवादियों में से 3 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आए थे और एक वहीं का लोकल था। ऐसा सुरक्षा बलों के द्वारा और इंडिया के इंटेलिजेंस के द्वारा कहा जा रहा है। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पहलगाम के बारे में। पहलगाम इम्पोर्टेंट क्यों है, ये समझते हैं सबसे पहले। इसे अभी पढ़ना ज़रूरी क्यों है और इन जो खबरें चल रही हैं अभी न्यूज़ पे और मार्केट में, उसमें से हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ये भी हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी देखिए, द्रास वैली के बारे में, कारगिल के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट है, वो मैप के ज़रिए पूछ सकता है कि कारगिल से लेफ्ट है, लेह से राइट है। इस तरह के क्वेश्चंस भी यूपीएससी पहले पूछ चुका है, तभी भी पूछ सकता है। तो टेरर अटैक हुआ है, ये एक सच्चाई है जिसके बारे में आपने पहले ही सुना ही होगा और पढ़ा ही होगा न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स में। ये इंटरनल सिक्योरिटी का ही मामला है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके नोट्स तैयार रखेंगे, क्योंकि मेंस में पूरी संभावना है जिस तरीके से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, उसी तरीके से पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिज्म के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको उस पर पूरी नज़र रखनी होगी। अभी देखिए, बहुत ही खूबसूरत वादी है पहलगाम की, आप देख सकते हैं कितने अच्छे नज़ारे हैं। इसको इंडिया का स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाता है और व्यू आपको दिख रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त व्यू है इसका। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पहलगाम और कश्मीर वैली के बारे में। सिक्योरिटी को देखेंगे, क्या है सिक्योरिटी के कंसर्न्स, उसके जियोग्राफी को समझेंगे और टूरिज्म में वहाँ पे और भी कौन कौन सी चीज़ें हो रही है, उन सभी को समझेंगे आज के इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्लाइड पे चले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, रिसेंट इंक्रीज इन सिक्योरिटी इन द कश्मीर वैली। तो अभी सिक्योरिटी के क्षेत्र में जो चेंजेस हुए हैं कश्मीर वैली में, उसको पढ़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है, पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में टेररिस्ट अटैक। इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस लेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले पहलगाम के बारे में देखते हैं, पहलगाम क्या है। तो टाउन इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एंड जम्मू कश्मीर, एक शहर है अनंतनाग जिला में, जम्मू एंड कश्मीर में। एल्टीट्यूड कितना है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 2200 मीटर, याद रखेंगे 2200 मीटर। लोकेटेड इन द लीडर वैली एंड लीडर रिवर, अलोंग द लीडर रिवर। अब मैप में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये जो डॉट है ये पहलगाम है। अभी अब इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए, यहाँ पे है जम्मू, आपको पता है इसको जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं। यहाँ पे है लद्दाख, लद्दाख एक अलग यूटी है, JNK एक अलग यूटी। यहाँ पे है लेह, सोनमर्ग, श्रीनगर, आप देख सकते हैं गुलमर्ग, ये श्रीनगर है, ये गुलमर्ग है। यहाँ पे अमरनाथ है, जो कि अमरनाथ यात्रा के नाम से ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे बाबा बर्फानी खुद पे खुद अपने स्वरूप में आ जाते हैं, बर्फ़ का शिवलिंग बन जाता है और अभी यहाँ का यात्रा भी की शुरुआत भी होने वाली है। तो भी गवर्नमेंट के लिए एक सिक्योरिटी के लेकर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कटरा, जहाँ पे माता वैष्णो देवी श्राइन, माता का मंदिर है, बहुत फेमस है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ पहलगाम की। तो पहलगाम का अगर मैं जोग्राफिकल फीचर की बात करूँ तो पार्ट ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर, लीडर रिवर स्प्लिट्स इनटू ईस्ट एंड वेस्ट लीडर। यहीं पे जो लीडर रिवर है, नदी है, वो तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फ्लैंक्ड बाय द हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज का एक फ्लैंक है। रिच इन वोल्केनिक एंड लाइमस्टोन रॉक फॉर्मेशन। तो जो वोल्केनिक और लाइमस्टोन जो पत्थर है, उसके फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। की अट्रैक्शन ऑफ पहलगाम की बात करूँ तो बेस है एनुअल अमरनाथ यात्रा की। जो अमरनाथ यात्रा, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लोग जो श्रद्धालु जाते हैं, ये बेस है। मतलब लोग यहीं से, हर भारत के हर क्षेत्र से लोग यहाँ पहुँचते हैं पहलगाम के बाद, फिर यहाँ से यात्रा एक नए स्वरूप में स्टार्ट हो जाती है। ट्रैकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरू वैली और
बैसरन हिल्स, यहीं पे इंसिडेंट हुआ है, इसी हिल के पास। जो आपने वो पिकनिक स्पॉट देखा होगा ना, अभी दिखा रहे लोग, जहाँ पे लोग उस वक्त पे पिकनिक मना रहे थे, ये वही हिल है। विंटर स्नोफॉल एंड प्रिस्टीन रिवर लैंडस्केप्स, तो काफ़ी सुंदर सा इलाका है ये। कश्मीर वैली की अगर मैं बात करूँ तो ये नॉर्दर्न जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। कोऑर्डिनेट क्या है, 33 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड 73 डिग्री से 76 डिग्री ईस्ट की तरफ ये देखने को मिलता है। आगे बढ़े, अगर मैं जोग्राफिकल फीचर्स की बात करूँ कश्मीर वैली की, तो इनक्लोज बाई पीर पंजाल जो रेंज है उससे घिरा हुआ है। ग्रेट हिमालयाज का ये पार्ट है नॉर्थ ईस्ट से। मेन वाटरवे क्या है, झेलम रिवर है, जिस इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है, वो इसी का पार्ट है। झेलम रिवर पाकिस्तान में जाके बहती है। ट्रिब्यूटर्स लीडर और सिंध भी इंडस रिवर ही है, जो कि फाइनली जाके झेलम इंडस में मिल जाती है सिंध में। फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है। टूरिज्म की अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो डेस्टिनेशन कौन कौन से ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं, टूरिस्टों के अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर और पहलगाम। अट्रैक्शंस की बात करूँ तो हाउस बोट्स हैं, यहाँ पे शिकारा राइड्स है, आपने देखा होगा, ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। सैफ्रॉन फील्ड्स हैं, केसर की खेती होती है यहाँ पे। और विंटर स्पोर्ट्स, यहाँ पे इस तरह के जो एडवेंचर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इकोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वेस्टर्न हिमालयाज में, आपने इन्वायरमेंट में इसको पढ़ा होगा। क्रूशियल फॉर इंडियाज क्लाइमेट एंड सेंसिटिव सिक्योरिटी एंड वाटर रिसोर्सेज है। रोल इन सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कल्चरल हेरिटेज में इसका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये देखने को हम लोगों को मिलता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने समझने की कोशिश की पहलगाम के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में और टूरिज्म में हाँ क्या क्या स्कोप है। बेसिकली हुआ ये था कि जब से धारा 370 हटा था वहाँ की स्थितियाँ सामान्य हो गई थी और ये पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी कश्मीरी ओरिजिन के लोग हैं, जो कश्मीरी लोकल हैं वहाँ के, उन्होंने इसमें अपना पुरजोर विरोध दिखाया है। उन्होंने मतलब पहली बार देखने को मिल रहा है कि सेना की वजह से नहीं, स्वतः स्फूर्त उन्होंने अपने दुकानें बंद कर दी है। पूरा का पूरा श्रीनगर बंद रखा गया था इसके विरोध प्रदर्शन में। जितने भी मस्जिदें थी उस सारे मस्जिदों से ऐलान किया गया था, आतंकवाद का भर्त्सना की गई थी। इलियासी जो कि इमाम काउंसिल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आतंकवाद और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए इस ऑपरेशन के दौरान जितने भी आतंकवादी मारे जाएंगे उसके लिए कोई भी इनके प्रेयर नहीं करेगा। इनका जो आखिरी प्रेयर होता है अकॉर्डिंग टू देयर रिचुअल्स, वो कोई भी परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये एक अच्छी बात थी जो कि पाकिस्तान को पसंद नहीं आया और उसने इस तरह के अटैक्स करके ये दिखाने की कोशिश की कि इंडिया इज़ नॉट सेफ। जेडी वेंस जो कि यूएसए के उपराष्ट्रपति हैं, अपने पारिवारिक दौरे पे, उनका कोई ऑफिशियल विजिट नहीं था, पारिवारिक दौरे पे, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो इंडिया से ही है, वो इंडिया में आए हुए थे। और उस वक्त पे पूरी दुनिया को ये बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि कश्मीर इज़ नॉट सेफ, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं, तो आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो इसका एक काउंटर जो जवाब है वो भी तैयार है भारत के पास और भारतीय सेना के पास। आज कल 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीने के अंदर कभी ना कभी भारत इसका पलटवार जरूर करेगा। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।